रक्तं लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। लंबोदर, परम सुंदर, एकदंत, त्रिनयन, रक्तांबर विभूषित, परम पवित्र, विघ्नहर्ता, विघ्न विनायक श्री गणेश जी का दिव्य स्मरण करते हुए उदित होते हुए सूर्य के समान दिव्य आभा से युक्त गणेश जी के उस दिव्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी का पावन स्तवन जीवन में हर प्रकार के मंगल की सृष्टि करता है। गणेश जी का ये पावन स्मरण करके हम सनातन धर्म के वैदिक मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए संध्योपासना नित्य कर्म का ये प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका परम लाभ सभी सनातन धर्म के साधकों को मिलेगा। सभी साधनाओं का मूल है संध्योपासना और उस संध्योपासना से पूर्व के जो कृत्य हैं उन सब का वर्णन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं और विशेषतः विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम इस सिद्धांत को पुष्ट करते हुए विद्यार्थियों को ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त होने के लिए संध्या गायत्री का ये अनुष्ठान नित्य कर्म की ये पद्धति निश्चित रूप से कल्याणकारी सिद्ध होगी। नित्य कर्म की आवश्यकता को शास्त्रों में और तैत्तरीय संहिता में इस प्रकार से कहा, जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते, जन्म लेते ही मनुष्य के ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। वो 3 ऋणों से बंध जाता है और उन 3 ऋणों का प्रशमन, उन 3 ऋणों को उतारने के लिए षट्कर्माणि दिने दिने प्रतिदिन 6 कर्म करने का निर्देश हमें शास्त्रों से प्राप्त हुआ है और महापुरुषों ने इस मार्ग का अवलंबन करके अभिष्ट की प्राप्ति की है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा आतिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। नित्य संध्योपासना जिस प्रकार से हमारे विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारी नित्य संध्योपासना करते हैं, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, ये प्रत्येक सदगृहस्थी को प्रतिदिन करने चाहिए। इनको करने से 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, 3 प्रकार के ऋण समाप्त हो जाते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा आपके सामने ये बटुक संध्योपासना करके अपने नित्य कर्म से इस प्रकार के दिव्य ब्रह्म कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं और इस कर्म को करने के लिए
प्रातः जागरण का नियम ब्रह्म मुहूर्त में रखा, जिसके लिए शास्त्रों में कहा कि ब्राह्म मुहूर्ते या निशा सा पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोया रहता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3:30 बजे के बाद और लगभग 5 बजे तक का जो समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला कह करके शास्त्रों में बड़ी उपादेयता प्राप्त हुई है। शास्त्रों ने इसका बड़ा महिमा का वर्णन किया। इस पुण्य काल में ब्रह्म कर्म में जो प्रवृत्त हो जाता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, वो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है। तो आज आपको हम स्नान से पूर्व और प्रातः जागरण के बाद इस मध्य समय में जो करने योग्य कर्म हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी मनुष्य सोया रहता है तो वो अपने पुण्य को समाप्त करता है और उसका फिर पाद कृच्छ आदि व्रतों के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसका समन होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद क्रियामान कर्म को सबसे पहले किस प्रकार अपनी दिनचर्या हमें प्रारंभ करनी है उसका भी हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने हमें उचित मार्गदर्शन दिया। और उस विषय में ऐसा कहा कि जब सबसे पहले हम जागें तो अपनी दोनों हथेलियां सामने करके और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए और हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, हाथों के मध्य भाग में माँ सरस्वती और हाथों के मूल भाग में मणिबंध जिसे कहते हैं कलाई, वहाँ पर भगवान गोविंद का नित्य निवास है। वहाँ पर उनके दर्शन करें और फिर उनके दर्शन के बाद संसार के और मंगलमय जो द्रव्य हैं, मंगलमय जो वस्तुएं हैं उनका दर्शन करना चाहिए। उसके लिए कहा कि वो कौन कौन से मंगलमय द्रव्य हैं उसका भी कात्यायन जी ने, ऋषि कात्यायन के वचनों के अनुसार रोचनम चंदनम हेमम मृदंगम दर्पणम मणिम गुरुम अग्निम रविम पश्येन नमस्सेत प्रातरेवहि। गौरोचन, चंदन, सुवर्ण, मृदंग, शंख, दर्पण अपने पूज्य गुरुदेव और भगवान सूर्य, अग्नि, इनका प्रातःकाल दर्शन अति पुण्यकारक होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इनका प्रातःकाल अपने कर दर्शन के बाद अवश्य करना चाहिए। नहीं तो कुछ उपलब्ध ना हो तो अपने पास एक दर्पण रखिए और उस आईने में एक बार अपने मुखमंडल को देख लीजिए और उसको देख करके भगवत स्मरण करते हुए अपना पाँव जब भूमि पर रखें तो समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। भूमि माता को प्रणाम करना और प्रणाम करके पाद स्पर्श करना, क्षमा याचना करना कि आपके ऊपर पांव रखे बगैर मेरे जीवन की गति संभव नहीं, लेकिन आप जगन माता हैं, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना और मेरे इन कदमों की जो गति हो, मेरे ये पद हमेशा शास्त्र मार्ग पर चलें और कल्याण की ओर मुझे ले चलें, ऐसी प्रार्थना करनी है। और ऐसा सुंदर दिव्य भाव हमारे
वैदिक सनातन धर्म ने प्रातः काल के शुभारंभ में दे दिया। और फिर उठ करके जब हम कदम लेकर के आगे बढ़ें तो सबसे पहले क्या करें? अभिवादन करें। उत्थाय माता पितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत् आचार्यश्च ततो नित्यम अभिवाद्यो विजानता। तब हम कदम बढ़ा के आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारे घर में माता पिता हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इनको प्रणाम करना, इनके चरणों में नमन करना और फिर अपने आचार्य और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, श्रेष्ठ पुरुषों का अभिवादन करना। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। और इसलिए अभिवादन की हमारी जो प्रक्रिया है ये अति महत्वपूर्ण है, सुंदर है, दिव्य है और शिष्टाचार की एक मूल परंपरा है। तो अभिवादन करते हुए फिर क्या करें? भगवद गीता का वाक्य स्मरण करें कि माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन को भगवान बोले, अर्जुन तुम युद्ध करना, खूब युद्ध करना, लेकिन मन में मुझे याद रखना। तुम अगर मुझे याद रखते हुए युद्ध करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। ऐसे ही कर्म कालेपि सर्वत्र स्मरेद विष्णुम हविर्भुजम। अपने काम करते हुए, कर्म करते हुए हर क्षण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। उससे क्या होगा? तेन स्यात् कर्म संपूर्णम। उससे हमारे संपूर्ण कर्म जो हैं पूर्णता को प्राप्त होंगे। तस्मै सर्वम निवेदयेत। और अपने किए हुए संपूर्ण कर्मों को फिर दिन के अवसान में भगवान के ही चरणों में अर्पित कर देना। ये एक सुंदर और सुव्यवस्थित दिनचर्या का एक बहुत सुखद अध्याय हमारे ऋषियों ने हमें दिया। और जिनके जीवन का ये सुखद अध्याय प्रातः काल से प्रारंभ होता है और पूरे दिवस पर्यंत चल के सायंकाल में सब भगवान के चरणों में अर्पित होता है, वो निश्चित रूप से कल्याण के भाजन होते हैं। उनके जीवन में उत्कर्ष होता है, उनके जीवन में अभ्युदय होता है और उनको अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ये वैदिक सनातन धर्म के इस मार्ग का आप सभी लोग अवलंबन करेंगे। यद्यपि विशेषतः मैंने अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को इस उपदेश को विशेष रूप से दिया है, लेकिन मेरी अभिलाषा है कि सनातन धर्म का प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक वैश्य और प्रत्येक अंत्यज इन नियमों को अपने जीवन में धारण करे और श्रेष्ठता के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। और मेरा भारत, फिर वो अखंड भारत, फिर वो सर्वात्मा परमात्मा का अनेक में एक का दर्शन करने वाला सिद्धांत सबके अंदर वो प्रकट हो जाए, ये हमको अपने हृदय में धारण करना है। और अब मैं अगले अंक में आपके सामने आऊँगा। उस अंक में शौचाचार के बारे में विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए